4 डीज हैं। सबसे पहला डी इज़ डाइट। साइंटिफिकली प्रूवन जो एविडेंस है वो मेडिटेरेनियन डाइट का बहुत अच्छा है, जिसमें फ़िश, जिसमें सैल्मन वगैरह हैं जो पाकिस्तान में ज़रा मुश्किल से अवेलेबल है, नट्स हैं, और ऑलिव ऑयल, जिस तरह हमने पहले बात की है कि ऑलिव ऑयल का आधा चम्मच खाने का अगर आप रोज़ कंज्यूम करते हैं तो उससे ऑलमोस्ट 18 to 20% हार्ट अटैक, फालिज और मरने के रिस्क कम हो जाते हैं। नंबर 2 जो डी है वो हमारा ड्रिल है, जिसका मतलब है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के ऊपर हम बहुत बात करते हैं, मरीज़ों की बहुत कन्फ्यूजन्स हैं। एक एज ओल्ड स्टेटमेंट है जो डॉक्टर्स देते हैं और मरीज़ों के लिए भी मुश्किल होती है कि जी आप ब्रिस्क वॉक करें। अब एक पेशेंट है जो चल ही नहीं सकता या व्हील चेयर तो नहीं, ये जो स्टिक्स वगैरह यूज़ करते हैं उसके ऊपर है, उस मरीज़ को ब्रिस्क वॉक आप कहेंगे तो वो करेगा ही नहीं। बहुत से लोगों को घुटने के मसले हैं, वो भी नहीं कर सकते। अगर आप साइंटिफिकली बात करें तो इसके ऊपर एक तो AHA जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसने अपनी स्टेटमेंट अब चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि अगर आप वॉक को 2 से 3 हिस्सों में करके भी कर लें 15 to 20 मिनट्स ईच तो वो भी अच्छा है। साइंटिफिकली जो प्रूवन हमारे पास एविडेंस है वो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की स्टडी है जो जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में छपी है, जो कि इंतहाई हाईली रैंक्ड ऑथेंटिक मेडिकल जर्नल है। उसमें उन्होंने 70 साल से ऊपर ख़वातीन जो होती हैं उनको कई सालों तक फॉलो किया और उन्होंने देखा कि 7,500 जो ख़वातीन कदम लेती हैं उनके अंदर मरने का रिस्क उन लोगों की निस्बत जो इससे कम लेते हैं वो कम हो जाता है, ख़ास तौर पे हार्ट अटैक से मरने का रिस्क। इस स्टडी में जो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो लोग 2,500 से कम कदम लेते हैं उनका अपने ही एज फेलोज से जल्दी मरने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ये जो हम अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को ये शौक है कि जी अपने किसी भी ज़रा से एल्डरली पेशेंट के जो कदम है वो गिनते हैं कि जी 100 कदम लिए, 200 कदम लिए, तो अनफॉर्चुनेटली 2,500 कदम से अगर आप कम ले रहे हैं पूरे दिन में तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो 2 इम्पॉर्टेंट इंतहाई चीज़ें इस स्टडी में और आई वो ये थी कि ये स्टेप्स अगर आप एक गो में लें या इंटरप्टेड गोज़ में लें उसमें आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी आप सारा दिन अगर चलते रहते हैं, चलना मकसद है, खड़े होना काउंट नहीं होता है एक्सरसाइज। अदरवाइज ये जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक वार्डन है, दे शुड बी द हेल्दीएस्ट पीपल अराउंड, लेकिन इनके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क नॉर्मल लोगों से ज़्यादा है। तो एक तो चलना मकसद है कि आपके चलने फिरने के साथ अगर आपके दिन के स्टेप 7,500 तक हो जाते हैं तो हार्ट हेल्थ के लिहाज से वो इंतहाई बेहतरीन है। अगर 2,500 से कम है तो वो आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। तो एक तो आपने किसी भी तरह ये स्टेप्स पूरे करने, और नंबर 2 ये इट डज़ंट मैटर कि आप तेज़ चल के ले रहे हैं या स्लो चल के ले रहे हैं या रनिंग करके ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस मर्जी स्पीड पे कदम लिए जाएं, एज लॉन्ग एज आप वो स्टेप्स पूरे करते हैं आपको वो बेनिफिट्स मिलते हैं। जो 10,000 स्टेप्स की एक मिथ है जो बहुत कॉमनली कोटेड है, वो फिटनेस के लिए तो शायद अच्छी हो, लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं वो अराउंड 7,500 स्टेप्स के ऊपर प्लेटो कर जाता है। जो हार्ट को बेनिफिट मिलना है वो अराउंड 7,500 पे मिल जाता है, और इससे ज़्यादा कदम लेने पे साइंटिफिकली प्रूवन ये नहीं है कि मतलब हार्ट की हेल्थ में बेहतरी आती रहे। तीसरी जो डी है वो दैट इज़ ड्रग्स। जो मेडिसिन आपको एक ऑथेंटिक डॉक्टर ने पूरा मुआयना करके दी हुई हैं आपने वो लेनी ही लेनी है। ख़ुद से ब्लड प्रेशर अनफॉर्चुनेटली, शुगर अनफॉर्चुनेटली, कोलेस्ट्रॉल का मसला, हार्ट डिजीज़, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो खांसी नज़ला ज़ुकाम की तरह नहीं है कि आप 1 या 2 हफ्ते दवाई ली और उसके बाद छोड़ दें। ये तो लाइफ लॉन्ग है। एक दफ़ा बीमारी आप में आ गई है तो अब आपने मेडिसिन लेकर ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनको आप क्योर नहीं कर सकते, इनसे जान नहीं छूट सकती, मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। और लास्ट जो डी है जो सबसे शायद इंपॉर्टेंट है वो आपके डॉक्टर्स हैं कि अगर आपको कोई भी वार्निंग साइंस आ रहे हैं, जैसे हमने बात की है, सांस चढ़ रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, घबराहट फील हो रही है, पसीने आते हैं फॉर नो रीज़न, और आपको डायबिटीज़ है और आपको पता है कि आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो आपने अपने डॉक्टर से फ़ौरन एक तो मुआयना करवाना है और सेकेंडली रेगुलर मुआयना रखना है। क्योंकि चाहे आप ठीक भी फील कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी खामोशी से आपके सिस्टम को अंदर से ख़राब कर रही हैं। पाकिस्तान में डायलिसिस के ऊपर जाने की जो 3 आम वजह हैं उनमें शुगर, ब्लड प्रेशर और पथरी हैं। हार्ट अटैक की सबसे कॉमन वजह हाई ब्लड प्रेशर है, और ये वो चीज़ें जो माशरे में ऑलमोस्ट हर चौथे बंदे को हैं, लेकिन हम उसको सीरियस नहीं लेते। तो एक तो अपनी बीमारियों को सीरियस लें, डॉक्टर के साथ रेगुलर मुआयना रखें, एक्सरसाइज रेगुलर रखें, और डाइट का बहुत ख्याल रखें कि डीप फ्राइड आइटम्स अवॉइड करें, हेल्दी डाइट अपनाएं।